मैं भी चाह रहा हूँ यहीं से शुरू करिए कि मान लीजिए अगर असम बीजेपी जीत लेती है और पुदुचेरी भी मान लीजिए निकाल लेती है, बाकी 3 नहीं जीत पाती है, तो क्या इसे 2-3 करके दिखाएगी और स्टेटस को रहेगा देश में, या लोग सोचेंगे नहीं मूड बदल गया है, फिर से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो गया? मूड बदलना तब माना जाएगा जब असम बीजेपी हार जाए। हाँ, क्योंकि देखिए बंगाल में बीजेपी बढ़ना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी के साथ लड़ाई है, ममता बनर्जी सत्ता में है। वहाँ ये देखा जाएगा बीजेपी 76-77 सीटों पर रहती है या बढ़ती है या कम होती है, उससे एक मापदंड बनेगा। उसका वोट परसेंटेज जो 38% 40% है वो बढ़ता है या घटता है। जैसे लोकसभा चुनाव में उसके 18 से 12 सीटें हो गई, ममता बनर्जी 26 सीटों पहुंच गई, तो एक नैरेटिव बना कि बीजेपी वहां थोड़ा पीछे हटी। तो बंगाल में तो खाली इस आधार पर होगा उसका बीजेपी के हारने का। अगर बीजेपी हारती है बंगाल तो हारने का बहुत ज्यादा मैसेज नहीं होगा, खाली उसका नतीजा क्या होता है, सीटें कितनी आती है, परसेंटेज कितना, जीत जाएगी तो कमाल ही हो जाएगा, फिर तो एक अलग ही नैरेटिव बनेगा। आसाम में अगर वो हार जाती है तो निश्चित रूप से मूड बदलने की बात कही जा सकती है, क्योंकि पिछले 10 साल से वो आसाम में सत्ता में है। पहले वो थे अपने क्या नाम है उनका, अरे वो मुख्यमंत्री कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल, और अब हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो अगर वहां हारती है बीजेपी, मतलब जहां सरकार में है, अगर वो सत्ता से हट जाए तब ऐसा लगेगा। केरल में और तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में तो लड़ाई एआईडीएमके बनाम डीएमके है। वहां अगर डीएमके फिर सरकार बनाती है तो डीएमके की वाहवाह होगी और माना जाएगा एआईडीएमके जो है वो कमजोर हुई। इतने सारे उसके बावजूद दिनाकरन भी आ गए, वो भी आ गए, वो जो है सारे दोनों फैक्शन एक हो गए, सारी पार्टियां। उसके बाद भी अगर डीएमके बना लेती है अपनी सरकार तो डीएमके स्टालिन की तारीफ की जाएगी। और उसमें और देखो पेरियार का इशू पे आप याद किया, अन्नामलाई को हटाया गया था। अन्नामलाई ने पेरियार के बारे में जो टिप्पणी की थी उसकी वजह से एआईडीएमके अलग हुआ था। और सनातन वाले मुद्दे पर भी एआईडीएमके की लाइन वो थी जो डीएमके की लाइन है। इसीलिए सनातन के मुद्दे पर बीजेपी कैश 22 सिचुएशन में फंस गई थी तमिलनाडु में कि क्या करें। और उसके बाद अब वो फिर एआईडीएमके के साथ है, तो सनातन का बहुत मुद्दा बीजेपी वहां उठा नहीं पाएगी, क्योंकि एआईडीएमके की लाइन लगभग वही है, द्रविडियन पॉलिटिक्स वाली जो लाइन है। तो इसलिए और वहां भी एआईडीएमके बड़ी प्लेयर है, बीजेपी उसकी जूनियर पार्टनर है, उसका खाली स्पेस। केरल में देखिए, केरल में 2 बड़े डेवलपमेंट हैं। एक तो केरल में एक वो अपने जो एक्टर हैं जो शायद लोकसभा चुनाव जीते थे ना बीजेपी से, सुरेश गोपी, तो वो एक सांसद वहां पर एक उनका है। दूसरा अभी त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में जो लोकल बॉडी